नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल्पना कीजिए आप भूख से बेहाल हैं। कई घंटे बीते, पेट में एक निवाला तक नहीं गया। सरकार कहती है हमने राहत दी है, कैमरा चलता है, प्लेट में पूरी सब्जी परोसी जाती है, फोटो खिंचती है और फिर आपकी आंखों के सामने वो थाली हटा ली जाती है। आप भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाता है भोजन उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का हकीकत है, जहाँ एक राहत शिविर में महिला के सामने खाना परोसा गया, फोटो खींचा गया और फिर प्लेट हटा ली गई। यह केवल एक महिला की थाली नहीं थी, बल्कि उस थाली में पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता परोसी गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि वह जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खासकर बाढ़, आपदा और अन्य विपदा के समय हर पीड़ित को राहत मिले, यह योगी जी का स्लोगन है। लेकिन योगी का यह बयान सिर्फ बयान ही नहीं, असल में हकीकत इस घटना ने दिखा दिया। इन राहत शिविरों में राहत कम और दिखावा ज्यादा परोसा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राहत शिविर की, जहां एक महिला भूख से बेहाल थी, लेकिन अधिकारियों को उसकी भूख से कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी वाहवाही की भूख ज्यादा सता रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि वह जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा, उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं, उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। योगी जी के इस बयान ने आदम गोडवी साहब का एक शेर याद दिला दिया, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जहां एक महिला भूख से बेहाल थी, लेकिन अधिकारियों को उसकी भूख से कोई मतलब नहीं था।
उन्हें अपनी वाहवाही की भूख ज्यादा सता रही थी। सोचिए, एक महिला को खाना परोसा गया, उसके सामने पूरी सब्जी रखी गई, फिर अचानक मोबाइल फोन से फोटो खींची गई और जैसे ही फोटो ली गई कर्मचारियों ने पूरी उठा ली। सवाल पूछने पर जवाब मिला, यह फोटो ऊपर भेजनी है, उसके बाद ही दूसरा खाना मिलेगा। आप सोचिए, ये कौन सी व्यवस्था है जहां एक भूखी महिला को भोजन नहीं। मंगलवार को राहत शिविर में मौजूद महिलाओं में भारी नाराजगी थी। महिलाओं ने साफ कहा, खाना बांटने में मनमानी हो रही है। अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। असल में भूखों को राहत नहीं बल्कि अपमान मिल रहा है। क्या इसी व्यवस्था का नाम रामराज है, जहां सरकार भूखों को खाना नहीं फोटो का धोखा दे रही है। सरकार के अधिकारी रजिस्टर भरकर चैन से बैठ जाते हैं। रजिस्टर में लिखा जाता है भोजन वितरण हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यह घटना सिर्फ एक महिला की नहीं है, यह पूरे प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोलती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि खाना किसे मिला, किसे नहीं। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि फोटो में खाना दिखे ताकि ऊपर रिपोर्ट जाए, मीडिया में छप जाए और साहब की कुर्सी बच जाए। जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? अगर राहत शिविर में खाना सिर्फ कैमरे के लिए परोसा जाएगा तो भूख कैसे मिटेगी? क्या यही आपकी विकास नीति है? क्या यही प्रशासनिक ईमानदारी है? क्या इस प्रदेश में सरकारी संवेदनशीलता सिर्फ कैमरे के फ्लैश तक ही सीमित हो गई है? एक कर्मचारी ने तो हद ही पार कर दी। जब लोगों ने विरोध किया तो उसने कहा, इसे धोखा खा लेने दो। मतलब साफ है, जनता को मूर्ख समझो, उसे दिखावा परोस दो, असल राहत कभी मत दो। क्या यही है दूसरे रामराज का सपना, जहां गरीबों की भूख को सरकार धोखा कहती है? सोचिए, उस महिला पर क्या बीती होगी। उसके सामने खाना रखा गया, भूख में हाथ भी बढ़ाया होगा, लेकिन अगले ही पल प्लेट हटा ली गई हो। ऐसे में उसके मन में क्या गुजरी होगी? उसकी गरिमा, उसका आत्मसम्मान क्या कोई कीमत नहीं? यह महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि गरीब की गरिमा से खेला गया है। यह पहली घटना नहीं, ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जहां राहत के नाम पर दिखावा किया गया है। राशन कार्ड में अनाज दर्ज लेकिन वितरण जीरो, मनरेगा में मजदूरी दर्ज लेकिन मजदूर बेरोजगार। अब बाढ़ राहत शिविरों में भी यही खेल। विपक्ष का आरोप है या सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी है, असल में जनता भूखे मर रही है। सरकार की नीतियां सिर्फ कागज पर है, कैमरे पर दिखाने के लिए पूरी सब्जी परोसी जाती है, लेकिन भूख सिर्फ फोटो की शिकार बनती है। सरकारों से सवाल अब जनता पूछेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ खाना नहीं, आत्मसम्मान का सवाल है। अब ये सिर्फ पूरी सब्जी नहीं, इंसानियत की थाली है। योगी सरकार बताए, क्या भूख भी अब सरकारी पीआर का हिस्सा बन गई है? क्या गरीब का दर्द कैमरे का विषय बन गया है? हमारे सवाल रहेंगे जब तक भूखे पेट नहीं भर जाता, क्योंकि फोटो से पेट नहीं भरते, खाना चाहिए इज्जत के साथ। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।